बैकवर्ड क्लास का जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद ही कोई वोट आपको ये मिले कि मैं बीजेपी को नहीं देंगे। या इस देश का हर एक नागरिक, हर एक मतदाता, और इसको बाबा साहब जो संविधान जो दे करके गए हैं उसको हम सारे तमाम मानने का काम करते हैं। हरियाणा सरकार जो है संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने जा रही है, जिससे जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ सकते उनको उसी लेवल की पढ़ाई सरकारी स्कूल में भी मिले, इस बात का प्रयास है। पीछे नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आज फिलहाल ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं, जहां पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी जो है वो पहुंच चुके हैं। रणबीर गंगवा जी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और चाय पानी का प्रोग्राम जो है आज यहाँ पर किया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर, आज कपिल शर्मा जी के घर पर पहुँचे हैं। सर, जानना चाहूँगी पधारने का क्या कारण रहा? सर, कैसे आना हुआ? कपिल शर्मा जी मेरा अजीज़ है, बहुत पुराना हमारा साथी है, और इसने कहा कि मेरे पास चाय ज़रूर पी करके जाओ, क्योंकि चुनाव के जो प्रचार के टाइम पे यहाँ नहीं आ पाए थे जल्दी के अंदर, तो आज इच्छा थी तो बैठ करके चाय पीने के लिए आए हैं। जी सर, निकाय चुनाव का समय चल रहा है सर, प्रचार प्रसार का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है सर, तो सर उसमें क्या कुछ लगा? देखिए, मुझे पूरे झांसी के हर एक वार्ड के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर जाने का मौका मिला, और मैंने खुद मेरी राजनीति जिला परिषद से शुरू की है। जहाँ तक मेरा आंकलन है, बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट मीनू सेठी जी और हमारे पार्षद जीतने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने एक विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जता रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हम अच्छे मतों से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी सर, सुनने में आया था सर बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट चुका है। देखिए, गठबंधन हमारा चल रहा है, ये ठीक है कि यहाँ जो लोकल जो कैंडिडेट है जिसने जेजेपी का चुनाव लड़ा था, राहुल मक्कड़ ने, उसने ज़रूर उसका साथ देने का काम किया है। जो यहाँ का कैंडिडेट है, जो जेजेपी का ही कार्यकर्ता है, हमारा गठबंधन टूटने की बात नहीं है। गठबंधन तो हमारे जो साथी है ये भी जेजेपी के हैं। आज जहाँ हम ये चाय पी रहे हैं, तो कुछ एक लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करे, वो एक अलग बात है। अच्छा होता कि अगर जब गठबंधन है तो राहुल मक्कड़ जी को भी मीनू सेठी जी के साथ लगना चाहिए था, लेकिन ये झांसी के शहर की जनता देख रही है, ये तय करने का काम करेगी कि किसको जिताना है। सर, बीजेपी का जो प्रचार प्रसार का जो समय चल रहा था सर, इसमें लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि बीजेपी को ही वोट क्यों दिए जाए? बीजेपी को वोट, बीजेपी ने जिस तरीके से कार्य करने का काम किया है, जिस तरीके से, अगर मैं केवल झांसी शहर की बात करूं, वो राष्ट्रीय स्तर की या प्रदेश स्तर की बात ना करके, तो झांसी के अंदर भी अब जिस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं, जो सड़कें बन रही है, पानी निकासी का प्रबंध अच्छी तरीके से हुआ है, और पीने के पानी की भी जो जल जीवन मिशन के तहत, अमृत योजना के तहत जो है यहाँ कार्य हो रहे हैं, तो उन कार्यों को देखते हुए उन कार्यों में और ज़्यादा गति आए, इसके लिए, क्योंकि आज स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ अगर झांसी के अंदर भी छोटी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो इन कामों में बाधाएं नहीं आएगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के हम एक ईगो पे आ जाते हैं कि हमारी तो अगर कोई और बनता है जो कह देंगे भी हमारी तो सरकार नहीं है, हम तो सरकार की बात नहीं कहेंगे, या जो सरकार ने जो करना चाहती है उसके अंदर कहीं न कहीं रोड़ा अटकाने का प्रयास जो है करते हैं। विकास कार्यों में कोई बाधा ना आए और झांसी का विकास हो। झांसी को पुलिस ज़िला बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिससे क्राइम काफ़ी कंट्रोल हुआ है, अदरवाइज़ क्राइम बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, और शाम के टाइम तो एक दहशत का माहौल झांसी शहर के अंदर था। आज बिल्कुल अमन शांति का माहौल है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए झांसी शहर की जनता, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, और झांसी को एक सुंदर शहर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो पोल करने का काम करेगी। सर, आपने कहा बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि बीजेपी को वोट देंगे तो आप सरकार से जुड़ेंगे, चैन नहीं टूटनी चाहिए। जेजेपी जो समर्थित लोग हैं वो भी बोलते हैं कि जेजेपी को वोट दें, सीधा सरकार से जुड़ेंगे। सर, दोनों में क्या फ़र्क है? सर,
देखिए, यहाँ का हमारा जो कैंडिडेट है वो जेजेपी बीजेपी का अधिकृत उम्मीदवार जो है वो मीनू सेठी जी है। बीजेपी के निशान पे और दोनों का साझा उम्मीदवार था, इसलिए कोई भी अगर दूसरा कैंडिडेट है वो किस सरकार का कैंडिडेट जो है नहीं हो सकता। व्यक्तिगत कोई किसी के साथ लग सकता है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर किसी को अपना वोट करने का अधिकार है, हर किसी का की ये मर्जी है कि वो किसी के साथ लग सकता है। लेकिन अगर कहीं कोई पार्टी की बात करते हैं कि हम कोई अपने आप को कोई पार्टी का कार्यकर्ता बताता है, तो फिर पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो पार्टी के आदेश को मान करके पार्टी के साथ लगें। और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ लगे हुए हैं और उनकी मेहनत के दम पे मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आज यहाँ से हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। सर, आप डिप्टी स्पीकर हैं और उसके अलावा एक बैकवर्ड क्लासेस के नेता की छवि है सर आपकी। अगर हांसी की बात करें, जो चुनाव चल रहे हैं सर, इसमें से 63,000 वोटों के आसपास, जिसमें से 26,000 जो है एससी कैटेगरी में, मतलब कि बैकवर्ड क्लासेस के वोट आते हैं। सर, आप कितना प्रभाव डाल पाओगे इन पर आपके हिसाब से? बैकवर्ड क्लास का जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद ही कोई वोट आपको ये मिले कि मैं बीजेपी को नहीं देंगे। तमाम के तमाम वोट आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और मैं खुद अलग अलग मोहल्लों के अंदर न केवल बैकवर्ड क्लास में बल्कि छत्तीस बिरादरी के अंदर मैं गया हूँ। लेकिन विशेषकर अगर मैं बैकवर्ड क्लास की बात करूँ तो आज एकजुट होकर के एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का काम करेगी। विकास कार्यों के ऊपर अगर हम बात करें, विकास जो है अपने जो विधायक भैणा जी जो हैं, इन्होंने बहुत करवा दिया सर, सड़कें बनवा दी सर। उसी पे एक बात आती है शिक्षा और स्वास्थ्य पे। सर, हांसी में शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या कुछ आगे की बीजेपी की राय है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है, जहाँ तक से हॉस्पिटल बनाने की बात है, चाहे उनके अंदर डॉक्टर्स की भर्ती करने की बात है, और चाहे शिक्षा के लिए हांसी के अंदर कॉलेज भी है, तमाम चीज़ें हैं, उनके अंदर और पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा हो, इसके लिए हरियाणा सरकार जो है संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने जा रही है, जिससे जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ सकते, उनको उसी लेवल की पढ़ाई सरकारी स्कूल में भी मिले, इस बात का प्रयास है। पीछे भी हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का काम किया है, अब और भी उसी की तर्ज पर खोले जा रहे हैं, जिससे शिक्षा का स्तर जो है वो सुधारा जा सके। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, अभी हमने परिवार पहचान पत्र अभी सबके बन गए और इसी जुलाई महीने से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की है आदरणीय मनोहर लाल जी ने, कि जो परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर तमाम चीज़ें हमारी उसके अंदर होगी, जिसने अपने जो इनकम जो दर्शाने का काम किया है, जिस परिवार की आय 1,80,000 से कम होगी उसका बीपीएल कार्ड बन जाएगा, और उसके साथ साथ उसका आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, जिससे 5 लाख रुपए तक का उसका फ्री इलाज उसके परिवार का हो सकता है। ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। इसी तरीके से बुढ़ापा पेंशन भी जैसे ही वो 60 साल का होगा, कोई उसको फार्म नहीं भरना पड़ेगा, वो अधिकारी उसके पास आएगा और उसकी पेंशन बना करके जाएगा। कास्ट के जो सर्टिफिकेट है, एससी के, बीसी के, डोमिसाइल के, इसके लिए भी जहां हमें धक्के खाने पड़ते थे तहसीलों के अंदर एसडीएम के पास, इसमें भी नहीं जाना पड़ेगा और उसी परिवार पहचान पत्र से तमाम झंझटों से जो छुटकारा पाया जा सकेगा। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। तो हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सुविधाएं देने का काम किया है। समृद्धि को लागू किया जा रहा है। सर, बीजेपी की बाबा साहेब और उनके द्वारा रचित संविधान के बारे में क्या राय है सर? बाबा साहेब के संविधान को तो सारे मानते ही हैं, केवल बीजेपी की उसकी नहीं, या इस देश का हर एक नागरिक, हर एक मतदाता, और इसको बाबा साहब जो संविधान जो दे करके गए हैं उसको हम सारे तमाम मानने का काम करते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात कहाँ से आ गई? कहते हैं सर कि मनुस्मृति को लागू करने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। इससे पहले आप लोग जो भी इस टाइप की बात करते हैं वो उसके ऊपर स्टडी करें, गहन चिंतन करें कि क्या कह रहे हैं, क्या लागू करने की बात कर रहे हैं। अगर वो जिसको उनके बारे में नॉलेज होगी तो फिर मेरे ख्याल से उस टाइप की बात नहीं करेंगे। ओके सर।
तो कपिल शर्मा जी के घर पर हम थे, जहां पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी जो हैं वो यहाँ पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी के विचार हमने आपको सुनाए। तो साथ में जुड़े हैं जेजेपी के पदाधिकारी कपिल शर्मा जी। सर, आप जेजेपी के पदाधिकारी हैं सर, उसके बाद में भी राहुल मक्कड़ जो हैं अपने अलग से कैंडिडेट को जो उतारा गया है, सर इसके पीछे क्या राज रहा है सर, गठबंधन वगैरह के बारे में? नमस्कार मैडम, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जैसे कि मैडम मैं यही कहूँगा, जेजेपी बीजेपी इकट्ठा चुनाव लड़ रही हैं। हम स्टार्टिंग से इनके साथ लगे हुए हैं। परवीन इलाहाबादी जी से हमने मीटिंग की थी, माँ भैया आप एक काम करो, जेजेपी के कैंडिडेट बन जाओ। अम्बियाना साहब से और सारे इकट्ठे होके आपको टिकट दिला देते बीजेपी की। उस टाइम इन्होंने मना कर दिया, बोले ना तो मैं जेजेपी से लड़ूंगा ना मैं बीजेपी से लड़ूंगा। लेकिन आज ये इतने मतलब इनको दिखा ना भाई कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आज ये जेजेपी का सहारा ले रहे हैं। मतलब 2 दिन पहले ये जेजेपी का सहारा ले रहे हैं। जो हमारे वर्कर हैं, हमारे जेजेपी के वर्कर डोर टू डोर आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन के लिए हम ये थोड़ी भाई वो कर सकते हैं। हम तो साथ, हमें ऊपर से भी ऑर्डर यही मिला था, जेजेपी बीजेपी एक है और इनको चुनाव जितवाना में। तो मदन मोहन सेठी, मैं तो ये कहूँगा जी समाज सेवी हैं, अपना काम करेंगे। मीनू सेठी जी इनको जिताकर हम भारी बहुमतों से, हमारी टीम आपने देखा है दिन रात एक कर रही है, तो जाहिर है जी मीनू सेठी जीत रही है आज की। सर, मैं बीजेपी और जेजेपी को एक साथ बैठा हुआ देख रही हूँ सर, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया था कि गठबंधन टूट चुका है, ऐसा क्यों हुआ सर? नहीं मैडम, जेजेपी साथ में अगर गठबंधन टूटा हुआ होता तो रणबीर गंगवा जी को मैं इनवाइट नहीं करता, ये आते भी नहीं। ठीक है, हमें कि ये एक भाईचारे का इलेक्शन है और जेजेपी के कैंडिडेट गई है, ना कि जेजेपी गई है। हम भी पदाधिकारी है, शहरी युवा प्रधान हूँ मैं, तो मैं भी शहर में हम डोर टू डोर कर रहे हैं, सारा वो कर रहे हैं। तो इस उसमें ना आए। परवीन इलाहाबादी जी को अपनी स्थिति कमज़ोर लगी, इसीलिए राहुल मक्कड़ का और उनका भाई आपस में क्या समझौता हुआ है मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमारे पास कोई संदेशा नहीं है। हम तो स्टार्टिंग से ही बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। सर, एक बात और आई विधायक जी के बारे में सुनने में कि विधायक जी खुद भी पंजाबी हैं और पंजाबी समाज के लिए कि ही वो मीनू सेठी जी हैं जो चेयरमैन के पद पे उतारी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विधायक जी हैं पंजाबी समाज का ही विकास करवाना? मैडम एक बात तो, रिंकू सैनी जी ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें कुछ साथियों ने ऐसा ही बयान बोला था। आज रिंकू सैनी मेरे ख्याल में 3 या 4 नंबर पे गए। हो सकता है उनकी पोजीशन उस टाइम अच्छी हो। तो जात पात की तो लड़ाई है ही नहीं, हमें ये देखना है कैंडिडेट कौन काम करने वाला है कौन नहीं है, इसमें जात पात नहीं है। अब ये बताओ जी, अपने विनोद बियाणा जी हैं या राहुल मक्कड़ जी कल को MLA बन जाते हैं, तो वो क्या सिर्फ पंजाबियों के थोड़ी हैं, 36 बिरादरी के हैं। और इसमें तो इलेक्शन में बिरादरी कुछ भी नहीं है। आज मेरे पास सारे जो मेरे साथी हैं 36 बिरादरियों से हैं। मैं सिर्फ यही समझता हूँ जी, बिरादरी 2 ही होती है, एक आदमी की एक लेडीज़ की, और कोई बिरादरी होती नहीं है। तो वो हम है ना, इन इलेक्शनों को बिरादरी का बंटवारा नहीं करना चाहिए। मैं भी ब्राह्मण हूँ जी, मैं साथ लग रहा हूँ, दिल से लग रहा हूँ, तो इसमें बिरादरी की कोई बात नहीं है। वो तो कईयों को वो है जी, ये भी इतने जने खड़े होंगे, टिकट एक को मिलेगी, कई भाग जाएंगे, कई रह जाएंगे दिल से, कई भाई हैं जो साथ लग रहे हैं, तो ऐसी बातें बनाते हैं, वरना बिरादरी वाली तो कोई बात ही नहीं है जी। तो लास्ट में बात यही आई है कि बीजेपी और जेजेपी की जो साथ में तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनका कोई गठबंधन नहीं टूटा है। बीजेपी और जेजेपी जो है अभी भी साथ में ही इलेक्शन में आगे मैदान में है और इलेक्शन में चुनाव जो है लड़ने वाले हैं। उनके जितने भी विचार जो थे हमने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी ने साफ साफ तौर पर बताया है कि अब की बार जो चेयरमैनी के जो निकाय चुनाव का जो टाइम चल रहा है, इसमें मीनू सेठी जी की जीत जो है काफ़ी दिखाई दे रही है। उसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस के जो नेता हैं और उनके जो वोट की बात कर रहे हैं, वो वोट जो है जो डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हैं हर एक वार्ड में गए हैं, जहां पर बैकवर्ड क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एक समाज के लोग जो हैं इनके साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो समर्थन है लोग किस तरह से कर रहे हैं और कितना बीजेपी सरकार का इस अब की बार खासतौर पे इस चेयरमैनी के इलेक्शन में कितना समर्थन दिया जा रहा है, आप लोगों के हिसाब से कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी के विचार आप लोगों को कैसे लगे जरूर बताइए।